23 मार्च 1940 बड़े सगीर के मुसलमानों की तहरीक का एक अहम और निहायत अजीम और फैसला कुन दिन। ये वो तहरीक को यादगार लम्हा है जब आज़ादी और खुद मुख्तारी की रोशन ख्वाब लाहौर के तहरीकी मैदान इकबाल पार्क में पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़म दुनिया के सामने पेश किया गया। ये करारदाद 1947 में क़याम पाकिस्तान की जानिब एक अहम कदम था। इस अजलास की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में मुस्तकबिल की रियासत के लिए अपने ख्यालात बयान किए। जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी मुसीबत ज़दा बहनों और भाइयों की सीख खोल कर मदद करना। इस वक्त जरूरत इस बात की है, अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह करेंगे। मेरा नाम मोहित सिद्धार्थ है और हमारे साथ एंकर मौजूद हैं शरद परवीन। आज हम इनके साथ किसी गुफ्तगू करेंगे 23 मार्च के मौके पर। मैम, पाकिस्तान डे के मौके पर क्या हम वाकई उन आइडियाज पर खड़े उतरे हैं जो 23 मार्च में हम दिए गए थे, जैसे यूनिटी, फ्रीडम, प्रोग्रेस? देखिए, काफ़ी हद तक ऐसा है कि हमने जो करारदाद पाकिस्तान हुई थी उसमें जो आइडियाज़ हमें दिए गए थे, जिसकी वजह से दो कौमी नज़रिया भी हमें पेश किया गया था, काफ़ी हद तक उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी अदम मौजूद है। लाइक उसमें अभी भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लैग करते हैं, अभी भी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और काफ़ी हद तक अभी ये पेंडिंग है। आपको क्या लगता है इसमें किसका, यूथ का ज़्यादा है या हमारे सियासतदानों का? देखिए, इसमें ना दोनों का ही रोल मैटर करता है फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि सियासतदान भी इसमें अगर अपना रोल प्ले करे प्रॉपर, और उसके अलावा यूथ जो आपको पता है आजकल इतना मतलब थोड़ा सा हम जेंजी हैं तो उसमें हम नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों का ही रोल है। अगर हम दोनों मिलके एक मतलब इस पर वर्किंग करें तो काफ़ी हद तक इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 23 मार्च की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आज पाकिस्तान के दौर में कितनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूथ के लिए? तो इसमें मैं कह सकती हूँ यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और इसमें उनके क्या क्या गोल्स थे, अगर हम उन्हें जान ही नहीं पाएंगे तो उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो तो उनके जो गोल्स हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमारे बुजुर्गों की बातों को हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सक्सेसफुल होने के लिए। हाँ, आपको लगता है कि जेन जो जनरेशन है वो समझ गई इस बातों को, वो तो अपने घर वालों भी नहीं सुनते, कोई बात नहीं सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझ? जी, मेरा ये मानना है कि हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। जेंजी अब उसमें सब ऐसे नहीं है कि वो पॉलिटिकल मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ ऐसे होते हैं जो सियासत में सहाफत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। हम सबको नहीं काउंट कर सकते, हर बंदे का इंटरेस्ट और उसके अकॉर्डिंग वो एफर्ट्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हिस्टोरिकल सर्च भी करते हैं। मैम, क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस की रियलिटी क्या है? यहाँ आजकल तो ये कॉन्सेप्ट ही बन के रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आप कह सकते हैं है भी, लेकिन कंट्रोल्ड है। लाइक हमें अलाउ होता है बोलना, लेकिन एक हद तक। अगर आप वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद ही होते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। मैम, लेकिन आजकल जर्नलिस्ट नहीं बोल सकता, पीछे से होता है, यहाँ प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो नहीं बोल सकता, मतलब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं करते। नहीं, सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक बोला भी जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये बात की जाए इसमें, तो वो एक कंट्रोल्ड होती हैं, एक लिमिट होती है, एक बाउंड्रीज होती हैं कि आपने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना और उसमें रह के वो करना होता है। तो इस तरह है भी 50% आप कह सकते हैं या 80% कह लें, तो कंट्रोल्ड भी है। ठीक है मैम, आपको पाकिस्तान की यूथ को देख के लगता है कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बना सकती है? देखिए, बात की जाए आज की यूथ की तो ऑब्वियसली मुझे तो ये फील होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम पे ही डिपेंड है और हम इसको बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन भी कर सकते हैं, लेकिन वही उसमें बात आती है गोल्स की और रिसर्च की। अगर हम अपने बुजुर्गों की बातों को याद रखें, उन पर रिसर्च करें और उसके अबाउट हम इंटरेस्ट लें और उस पर एफर्ट करें, तो हम क्यों नहीं उसको बेहतर कर सकते। हम पे डिपेंड है और हम काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं अगर हम करना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत से नौजवान इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन बात वही है कि इंटरेस्ट की बात होती है। आपको लगता है कैपेबल है हमारी जनरेशन वो मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मुझे लगता है, बल्कि मेरा मानना है हम कैपेबल हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम किसी से कम नहीं हैं और कर सकते हैं हम। लेकिन वही बात है कि इंटरेस्ट की बात है, अगर हम इसकी तरफ आए तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैम, अगर आपको कोई चीज़ पाकिस्तान मीडिया सिस्टम से चेंज करनी हो या इम्प्रूव करनी हो, वो क्या चीज़ होगी?
अगर मुझे ये राइट मिले कि मैं पाकिस्तान मीडिया से कोई चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं तो मैं ऑब्वियसली एक ही चीज़ चूज करूंगी, वो है फेवरेटिज्म। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट और एक अच्छा एंकर वो होता है जो फेवरेटिज्म से हटके एक फैक्ट्स और जो एक्चुअल रियलिटी होती है उसकी बेस पे अपना वो बयान करता है और उसी के बेस पे अपनी परफॉर्मेंस देता है। मैम जो इरफान सही स्मार्ट है, आपको क्या लगता है पीछे वाले से क्या खासा डिफरेंस है इन दोनों में? क्योंकि बीच में पाक इन लोग भी वॉर भी कॉन्फ्लिक्ट भी है, वॉर कॉन्फ्लिक्ट का जैसा 14 जो तरीके से बनाया जाता है इस बार ये भी बनाया गया, तो आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि जैसे ये आप कह सकते हैं कि पहले मनाया जाता था स्कूलों में, बच्चों को पता होता था इसके अबाउट, बाकायदा वो एक्ट करते थे, वो मतलब अपने ड्रेसेस रेडी करते थे और उसमें प्रॉपर परफॉर्मेंस होती थी और उसके बाद ऑफ होता था और सबको पता तो था, एक्साइटमेंट होती थी, उनको पता होता था कि ये है क्या, बेसिकली ये डे कौन सा है। लेकिन आजकल इस चीज़ को बहुत मतलब कम कर दिया गया है, सिवाय 14 अगस्त के बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि ये दिन कौन सा है। तो मेरा मानना है कि इन डेज को भी हमें प्रॉपर पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए ताकि हर बच्चे को आइडिया हो और उसमें एक्साइटमेंट शो हो कि हमारे बुजुर्गों ने वही बात की, क्या एफर्ट्स की थी और ये डे क्यों मनाया जाता है। और यहाँ पाकिस्तान और ये वॉर जो हो रही हैं पाकिस्तान से हटके जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक में, उस सिचुएशन में आके ये थोड़ा सा इसको किया गया है, लेकिन अभी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इसको और ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह होप सो इस पे वर्किंग भी होगी। मैम आज के इंसाइट मार्क के मौके पर आप पाकिस्तान की यूथ को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से हटके हमें यूनिटी को अपनाना चाहिए और उसी पे हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ आना चाहिए ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आ सके।